ये कहा जा रहा है कि कीव तब तक महफूज है जब तक उसके करीबी शहरों पर रूस का कब्जा पूरी तरीके से नहीं हो जाता। इरपिन और ब्रोवरी जैसे करीबी शहरों में इस वक्त रूस से लगातार यूक्रेनी फौज जंग लड़ रही है और खबर यह भी है कि रूस कीव में दाखिल होने के बजाय लंबे समय तक उसकी घेराबंदी करने की रणनीति पर अब काम कर रहा है। इसके मायने क्या है, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। It's very close. We're just on top of us. Everybody on the ground. कीव को तबाह करने के लिए रूस आगे बढ़ा तो उसके आगे कीव के पड़ोसी शहर ढाल बनकर खड़े हो गए। उनमें से एक है इरपिन, जहां अब भी भीषण लड़ाई छिड़ी है। कीव की तरह ही रूस ने इरपिन को भी खंडहर में तब्दील कर दिया है। युद्ध से पहले इरपिन की आबादी करीब 65,000 थी, जो रूसी हमले के बाद लगभग वीरान हो चुका है। अब यहाँ कोई बचा है तो वो हैं यूक्रेन के सैनिक और दूसरी तरफ इसकी घेराबंदी करने वाली रूसी फौज। लड़ाई छिड़ने के बाद से ही इरपिन से लोग लगातार कीव की तरफ भागने लगे। लगातार गाड़ियों से लोगों को इरपिन से निकालकर कीव लाया गया। रूसी सेना को रोकने के लिए इरपिन से कीव को जोड़ने वाला पुल ध्वस्त किया जा चुका था, मगर जान बचाने के लिए लोग इस टूटे पुल से भी कीव की तरफ आ रहे थे। भले ही कीव में भी हालात लगातार खराब हो रहे थे, मगर इरपिन में छिड़ी लड़ाई के बीच कीव में जिंदगी महफूज थी। हालांकि वहां से कीव की तरफ भागते लोगों को भी रूसी सैनिकों ने निशाना बनाया। इसी लड़ाई को कवर करने के दौरान अब तक करीब 5 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। रूस की सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इसीलिए इस इलाके को खाली करना बेहद आवश्यक है। लेकिन इसके बाद जो इससे पहले का डिफेंस है, यानी कीव का डिफेंस, उसके लिए उसका बचाव बहुत जरूरी है। रूस ने सैकड़ों की तादाद में फौजियों को इरपिन के बाहर इकट्ठा कर रखा है। उसने इरपिन के करीब होस्टोमेल में हवाई अड्डे पर पहले अपना कब्जा जमा लिया था, मगर यूक्रेन के सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई में एक बार फिर होस्टोमेल के एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। अब पलटवार की बारी यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि इरपिन, बूचा, ये सारे शहर जो हैं, यहाँ पर जिस तरीके से तेजी देखी जा रही है हमलों में, वो इसीलिए कि किसी तरीके से जल्दी कीव के भीतर रूस दाखिल हो पाए या फिर उसका सीज अगर डालना है, अगर उसकी घेराबंदी करनी है तो सीधे तौर पर इन चीजों की जरूरत हो जाएगी। दूसरी तरफ इरपिन की तरह ही कीव के करीबी शहर ब्रोवरी में भी हालात बेहद गंभीर हैं। यहाँ भी रूस यूक्रेन के बीच शहरी लड़ाई छिड़ी है। कीव तक पहुँचने के लिए रूस इन शहरों पर भीषण बमबारी कर रहा है। वहीं रूस ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा जमाने के लिए चेचन लड़ाकों को मोर्चे पर आगे कर दिया है। ये लड़ाके शहरी लड़ाई में माहिर हैं। इन्हें कीव के बाहर यूक्रेनी सेना पर रॉकेट दागते देखा गया है। ऐसे लड़ाकों से लोहा ले रहे यूक्रेनी सैनिकों ने कीव का मोर्चा मजबूत कर रखा है, मगर सवाल यही है कि विनाश का गवाह बना कीव आखिर कब तक रूस को रोकने में कामयाब रहेगा।